हेलो गाइस, वेलकम टू कोड ट्यूबर। मैं मुकेश कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फॉर ईच फंक्शन, फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन, जो कि एरे के ऊपर काम करते हैं और इनका नाम जैसे है वैसे इनका काम है। फॉर ईच क्या करता है? फॉर ईच बेसिकली आपके फोर लूप को रिप्लेस कर देता है फॉर ईच स्टेटमेंट से। दोस्तों, एक एरे के ऊपर हम ना एक एक करके देखते हैं फंक्शंस को। तो एरे जो है, इस पे फॉर ईच फंक्शन लगा सकते हो आप। फॉर ईच फंक्शन, ये एरे हमारा जिसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं ना, 7 एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर फॉर ईच लगा सकते हो। फॉर ईच फंक्शन जो होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये ऊपर में आई कार्ड पे क्लिक करके आप समझ सकते हैं फॉर कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं। तो कॉल बैक, मैंने एरे वाला कॉल बैक फंक्शन लिखा है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस में एलिमेंट जाता है, एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ दिस, मतलब हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट इसका जाता है एज ए पैरामीटर टू दिस फंक्शन। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉन्सोल लॉग कर सकता हूँ, कॉन्सोल लॉग कर सकता हूँ आई या फिर एलिमेंट, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो फॉर इच फंक्शन में एलिमेंट जाएगा ये, और उसका एलिमेंट के साथ जो करना है आप कर सकते हो ना। एलिमेंट -1 कर सकते हो, है ना। एलिमेंट इंटू 5 कर सकते हो ना। तो ये क्या होगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके प्रिंट हो जाएगा। ये होता है फॉर लूप। दोस्तों, इसको अगर फॉर लूप से करना होता तो हम लोग क्या करते, फॉर लूप से करना होता तो वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, एंड फिर कितना लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है हमको पता है, आई प्लस प्लस, और फिर यहाँ से आता है आपको लिखना पड़ता है console डॉट लॉग ARR आई, है ना। तो ये सब चीज़ें ना हो, ARR आई इंटू 5, सेम चीज़ करने के लिए आपको इतना लंबा लिखना पड़ेगा, और ये छोटा सा फॉर ईच फंक्शन इस्तेमाल करके आप वही चीज़ कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए ये ज़्यादा आसान होता है फॉर ईच फंक्शन। तो इसे देखते हैं रन करके, है ना। अगर रन करें तो देखो दोस्तों, ये अपना 5 से मल्टीप्लाई हो गया, प्रिंट हो गया कंसोल में। 5, ये जो 1 हो गया 5, 10 हो गया 50, है ना। ये 15 हो गया है 75। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने फॉर ईच फंक्शन का यूज़ किया और इसका इस्तेमाल कर लिया। फॉर ईच बेसिकली आपके लूप को रिड्यूस कर देता है। उसी तरह से दोस्तों एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है मैप। ये क्या कर रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपका एरे, एक एरे रिटर्न करता है। पहले इसके आर्गुमेंट देखते हैं। ये भी एक आपका लेता है कॉल बैक फंक्शन, और इसमें भी हर एक एलिमेंट को लेता है। ये एरे के हर एलिमेंट को पास करा जाएगा इस फंक्शन में, और जो भी करोगे इस एलिमेंट के साथ, जो भी करोगे इस एलिमेंट के साथ, वो ये पूरा एरे को इफेक्ट करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट इंटू 2, है ना। तो एलिमेंट इंटू 2 करोगे तो एक बेसिकली पूरा एरे जो है वो चेंज हो जाएगा। एरे इज इक्वल टू, तो दोस्तों देखो क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। एलिमेंट है वो डबल हो जा रहा है, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, एरे में। तो डबल होके एरे में स्टोर हो जाएगा। अगर अब हम कॉन्सोल लॉग करके देखें एरे को, कॉन्सोल लॉग करके देखें एरे को, तो क्या होता है, ये पूरा एरे का एरे रिटर्न हो जाएगा, है ना। ये पूरा फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है। क्या करके रिटर्न करेगा, एरे को किस तरह से चेंज करेगा, ये जो फंक्शन कह रहा है उस हिसाब से चेंज करेगा। क्या करेगा, डबल कर देगा और सबको रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो दोस्तों, ये अपना एरे जो था ओरिजिनल एरे वो डबल हो चुका है, सभी एलिमेंट डबल हो चुके हैं, है ना। सभी एलिमेंट डबल हो चुके हैं। तो क्या करता है मैप फंक्शन, क्या करता है मैप फंक्शन, आपको जो भी ये फंक्शन लिखा होता है, इसका कॉल बैक फंक्शन जो बीच अंदर में कॉल बैक फंक्शन होता है, वही चीज़ वो क्या कर देगा, सभी एरे के सभी एलिमेंट के को कर देता है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ था एलिमेंट लो और उसको डबल कर दो। तो क्या हुआ, दोस्तों, ये पूरा एरे जो है वो डबल हो गया। उसी तरह से दोस्तों एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रिड्यूस, है ना। रिड्यूस होता है। रिड्यूस के पहले हम लोग फिल्टर देख लेते हैं। तो एरे डॉट फिल्टर, एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फिल्टर,
फिल्टर भी एक पैरामीटर लेता है एलिमेंट, है ना, हर एक एलिमेंट को लेगा और क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को लेने के बाद से इसको रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, ये चेक करना, हमें एक कंडीशन लिखना होता है किस तरह का फिल्टर चाहिए। फिल्टर बेसिकली मतलब किस तरह का फिल्टर चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट अगर 2 से डिवाइड हो जाता हो, है ना, एलिमेंट को अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आए तो सही है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्टर किस तरह का है, इवन फिल्टर हो गया, कि अगर इवन होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और जिसके लिए भी ट्रू होगा वही बस फिल्टर होके आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको देखते हैं, है ना। तो अगर देखें तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये इवन फिल्टर लगा दिया तो ऑड वाले आएंगे ही नहीं, ऑड वाले आएंगे ही नहीं। फिर उसी तरह से जो है कि अगर मैं 1 कर दूं, है ना, इवन नंबर्स को, अगर नंबर्स को डिवाइड करने के बाद अगर आंसर 1 आए, यानी अगर वो नंबर ऑड रहे तभी बस फिल्टर होना, मतलब बस ऑड नंबर से ही फिल्टर होके आना। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों कि ये फिल्टर हो गया है ना। तो ये फिल्टर मेथड होता है, बहुत यूजफुल मेथड है। फिर एक और मेथड है जिसका नाम है रेड्यूस मेथड, है ना। रेड्यूस मेथड होता है, रेड्यूस मेथड में क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, एरे को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस मतलब किसी तरह से ऐड कर सकते हो या किसी भी। तो ये जो होता है ये बेसिकली 2 चीजें लेता है, टोटल और एलिमेंट। रिड्यूस मतलब बेसिकली एक तरह से सम करने के लिए यूज होता है ये, है ना, एलिमेंट। और ये तीसरा ये बेसिकली 2 चीजें, 2 फंक्शन पैरामीटर लेता है, एक कॉलबैक फंक्शन और एक इनिशियल सम जो कि मैं 0 रख देता हूँ, है ना। और अगर मैं क्या करूं कि ये टोटल है हमारा, जो इनिशियली क्या है 0 है। अब क्या करना, क्या रिटर्न करना, रिटर्न अगर मैं ऐसा कर दूं टोटल प्लस एलिमेंट, तो एलिमेंट, है ना। तो ये दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि टोटल लेना, है ना, 0 से स्टार्ट करना, फिर एक एक करके एलिमेंट्स को जोड़ते जाना, तो ओवरऑल क्या आएगा, एट द एंड क्या आ जाएगा, एरे के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, है ना। ये एरे नहीं लिखते हैं, इसको कुछ और लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सम स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर पूरा सम स्टोर हो जाएगा। और अगर हम कॉल करें तो ये पूरा सम जो हो जाएगा स्टोर। दोस्तों इसके लिए आप फॉर लूप लिखना पड़ता, लेकिन ये जो है अगर आपको कॉल बैक फंक्शंस के साथ कंफर्टेबल हैं तो इसको आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आया। तो 187 विच इज द सम ऑफ, इन सबको जोड़ने से आता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस फंक्शन है, इसका 2 पैरामीटर होता है दोस्तों। एक पहला वाला क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन है जिसमें हम डिफाइन करते हैं क्या करना है एलिमेंट्स को, है ना, ईच एलिमेंट के साथ क्या करना है ना। और इसके 2 पैरामीटर होते हैं, एक टोटल सम जो होता है वो, और एलिमेंट पास होता है। और फिर यहाँ पे हम रिटर्न कर दिए ये, और फिर ये 0 इनिशियल सम है। अगर मैं 100 इनिशियल सम करता तो क्या होता, पहला इनिशियल सम 100 हो जाता, तो आंसर क्या आता 287। 187 आ रहा था, पहले 287 आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल सम क्या है 100 है। इनिशियल सम 0 रखना चाहिए, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा आपको समझ आया होगा कि ये तीनों फंक्शंस क्या करते हैं। इनके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से देखिए, कॉलबैक फंक्शन के समझने की कोशिश कीजिए, एंड देन आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।